हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट सिटिंग अरेंजमेंट का। 22 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आई होप आपने 22 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी बच्चों, राइट। अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे। आगे के क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के तो ये क्वेश्चन हो गए होंगे, काफी बच्चे कह रहे थे हमने कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर, ठीक है, 7 लोग हैं, ठीक है। 7 सिंगर आर स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलो, ठीक है। डी इज इमीडिएट राइट टू सी। डी कहां पर होना चाहिए? राइट में होना चाहिए। ये लेफ्ट है और ये क्या है हमारा? राइट है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब डी होना चाहिए इमीडिएट राइट में। डी होना चाहिए इमीडिएट राइट में, किससे? सी से। उल्टा बना दिया मैंने। डी होना चाहिए पहली लाइन। डी कहां पर होगा बच्चों? इमीडिएट राइट में होगा, किससे? सी से, ठीक है। ये क्या हो रहा है भैया? अब ठीक है। डी इज इमीडिएट राइट फ्रॉम सी। सी से राइट में है डी। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, ठीक है। जी के पीछे कौन होगा? जी के पीछे एफ होगा। जी के पीछे कौन होगा? एफ होगा। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कौन होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखता हूं मैं यहां पर, बी एफ, ठीक है ना। बी कहाँ होना चाहिए? अब इसके लेफ्ट साइड होना चाहिए। बी कहाँ होना चाहिए? इसके लेफ्ट साइड होना चाहिए। और सी और डी को भी कहीं बिठाई देते तो ठीक रहता। चलो कोई बात नहीं, पहले बिठा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कर देंगे हम अरेंज, ठीक है। ई इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ई कहां पर है? लेफ्ट में है। किससे लेफ्ट में है? ए से। तो इनको बिठा दें। ई और ए कुछ मिल रहा है रिलेशन? बताओ। ई और ए, सी और डी, इस तरह से। चलो और देखते हैं। सी एंड बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। सी और बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। अगर हम बच्चों ई ए लगा दें पहले, यहां पर मैं ई और ए अगर रख दूं तो क्या बचा फिर? सी और बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। चलो यहां तो नहीं आ सकता ई और ए, चलो ये तो नहीं हो सकता ना। ई और ए तो यहां नहीं आ सकता, यहां पर आ सकता है। तो बी एफ तो आ गया। सी और डी लगा दो यहाँ पे, सी और डी। देखो इससे क्या हुआ? बी और सी, सी एंड बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए था। सी और बी के बीच में एक पर्सन आ गया, तो ये वाली लाइन हमने क्लियर कर दी, ठीक है। ए एंड डी के बीच में भी एक होना चाहिए, तो ए यहाँ लिख देता हूँ भाई, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, उस तरफ तो लिख नहीं सकते। ए अब इधर लिख दो। ए और डी के बीच में देखो एक पर्सन होना चाहिए, वो सी आ गया। अब ई से लेफ्ट में कौन है? ई के इमीडिएट लेफ्ट में ई है। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। जी को यहाँ बिठा दो, बस खत्म। अब बताओ क्या पूछा है? वो इज द सेकेंड एक्सट्रीम राइट? एफ। सेकेंड एक्सट्रीम राइट में कौन है? एफ है। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो बी का नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे ऑप्शन डी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ते हुए बना लेना आप इस तरह से। ये मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बनाना आना चाहिए। चलो जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो आप। तो 24 तक हो गए, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 25 एंड 26, ये क्या क्वेश्चन है पहले रीड करते हैं। इन क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं? 8 पर्सन पी एंड पी टू डब्ल्यू, तो कौन कौन हो गए? पी क्यू आर एस, टी यू वी एंड डब्ल्यू। पी क्यू आर एस, टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ वन अनदर, ओके, इन टू रो वाला आ गया। ईच रो हैज 4 पर्सन। P इज अ बिटवीन U एंड V। U और V के बीच में कौन होना चाहिए? P होना चाहिए। तो U है,
वी है, इनके बीच में पी होगा। ओके। एंड फेसिंग नॉर्थ, ऊपर की तरफ बैठे हैं मुंह करके ना, तो ठीक है, नीचे वाली लाइन में ये होंगे। क्यू है फिर, वो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम फेसिंग वेस्ट, ठीक है। आर इज बिटवीन टी एंड एम एंड डब्ल्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी। बनाओ भाई इसका डायग्राम बनाओ, बनाओ जी, चित्र बनाओ, पहले ड्राइंग करो इसकी। लो जी, एक लाइन, दूसरी लाइन, 4 लोगों को बिठाना है आपको। बिठाओ पहले, कैसे बिठाओगे? सबसे लिखा था P2W, ठीक है। P इज द बिटवीन, U एंड V के बीच में कौन होना चाहिए? P होना चाहिए। U लिखो, V लिखो, इनके बीच में P होगा, फेस इनका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। V P U भी हो सकता है, P बीच में रखना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अब लिखा है फिर Q, वो इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M जहां बैठा होगा उसके लेफ्ट में कौन होगा? M के लेफ्ट में Q होगा। अब M, 3 लोग इस लाइन में हैं, देखो 3 लोगों का डिसाइड हो गया इस लाइन में, जो नॉर्थ में फेस है, UPV, तो M इसमें नहीं हो सकता, अब M इसमें होगा, ठीक है। तो इसका राइट ये रहा, ये लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट। ऊपर वाले का राइट अलग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में कोई M है, Q वो इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में कौन होगा? Q होगा, ठीक है। M इज फेसिंग, M फेस कर रहा है W को, तो M का जो फेस है, M यहां पर कहीं होगा बच्चों। M के लेफ्ट में कौन होगा? Q होगा। M का फेस किसकी तरफ है बताओ? ठीक है ना, M इज फेसिंग W लिखा हुआ है, M इज फेसिंग W, ठीक है। M का जो फेस है वो W की तरफ है। R इज बिटवीन T एंड M, यहां पर कोई T होगा, T और M के बीच में कौन है? R है। T और M के बीच में कौन है? R है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। T और M के बीच में कौन आ गया? अब R आ गया। और क्या रह गया बताओ भाई? T और M के बीच में R आ गया। एंड W इज इमीडिएट राइट ऑफ V, V के राइट में है W, P यहाँ आ जाएगा, इधर P आ जाएगा, U आ जाएगा। बिल्कुल सामने सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये क्या दिक्कत आ गई इसमें? U P V और W, M इज फेसिंग W लिखा था इन्होंने, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं भाई। 4 लाइन में W को ना यहाँ रख रहा हूँ, फेसिंग तो बनेगी नहीं प्रॉपर। क्या था ये? U P एंड V, देखो V P इस तरीके से, ठीक है। अब पूरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ठीक है। ठीक है, अब तो और तो कुछ है नहीं। P एंड W, ये विद ईच रो एज 4 पर्सन, P इज बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में P आ गया, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ। Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, Q के लेफ्ट में किसको रखना था हमें? M के लेफ्ट में Q होगा, ठीक है। एंड M इज फेसिंग, ये W लिखा है यहाँ, वेस्ट होना चाहिए ना, नीचे की तरफ। ये किसी काम की बात नहीं है, ये नीचे की तरफ देख रहा है ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल सामने W नहीं है बट, ठीक है। R इज बिटवीन T एंड M, ठीक है। R कहां पर होना चाहिए? T और M के। एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, ठीक है। पहला क्वेश्चन, who इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, R के सामने कौन है बच्चों? R के सामने कौन है? P है। R के सामने कौन है हमारा? P है। Who is to the immediate right of R, T है। इमीडिएट राइट,
वो इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर। इमीडिएट राइट ऑफ आर तो टी है हमारा, बताओ। तो नन ऑफ दीज है। एम भी हो सकता है क्या? एम तो लेफ्ट में है, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। टी के सामने यू है, आर के सामने पी है, इसमें नहीं दिया, एम के सामने वी है, दिस विल करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, काफी इजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या कहता है? 4 girls A, B, C, D are sitting in a round circle facing the center B and C in front of each other. Which of the following is definitely true? बच्चों एक सर्कल की बात करें अगर, लो जी एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है। देखो सर्कल की क्या कहानी है। अब सर्कल में लिखा है, इसमें 4 गर्ल्स यहाँ पे बैठी हैं, 4 गर्ल्स सर्कल के ऊपर हैं, ठीक है। 4 गर्ल्स सर्कल पे बैठी हैं फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है। बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, जो बी है उसके सामने सी है, तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली, अगर बी और सी सामने हैं आपस में, ठीक है, बी और सी ऐसे भी सामने हो सकती हैं। अगर बी और सी सामने हैं तो बाकी बचे हुए 2 लोग कहाँ बैठेंगे? ए है और डी है, वो भी तो सामने होंगे, कैसे भी बना लो, ए और डी सामने होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ए एंड डी हर हाल में ईच अदर हो जाएंगे। डी इज लेफ्ट ऑफ सी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डेफिनेट नहीं कह सकते। पर अगर बी एंड सी आमने सामने हैं तो पक्का ए और डी भी आमने सामने होंगे, कैसे भी। लेफ्ट राइट का कंफर्म नहीं कह सकते, कोई कभी लेफ्ट में होगा कभी राइट में होगा, ऊपर नीचे तो हो सकता है, बट दिस ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है अब इस चैप्टर में, ये हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। इन सारे क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी बच्चों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में ब्लड रिलेशन के अंदर।